ओके, आज है डे 2। तो डे 2 की रिकॉर्डिंग करने आज हम तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट से। स्पेस पे क्लिक करेंगे और टाइटल लिख लेते हैं डे 2। ठीक है, यूनिट हमने मीटर और किलोमीटर लिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐड बीम और फिनिश। तो लास्ट क्लास में जो डे 1 था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइनें दिखाई दे रही है, ग्रिड होता है। इसमें 3 तरह की ग्रिड हमने डिस्कस करी थी, लीनियर, रेडियल, इरेगुलर, राइट। और ये डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ जर्नल में वो सेक्शन प्रॉपर्टी भी लगा के देखा था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज है ना हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री में जाके इंसर्ट नोड और ऐड बीम। तो ये वाले जो 2 ऑप्शन है ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो सपोज करो यहाँ सबसे पहले मैं एक बीम बनाना चाहता हूँ। तो मैं ग्रिड को ऑफ करता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ 0 से लेके 10 तक, और ग्रिड को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक मेरे से है ना पॉइंट बन गया, तो मैं नोड कर्सर लेके इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो अगर आप इसकी लेंथ देखना चाहते हो तो जैसे कि हमने कल क्लास में देखा था, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, हाउ मच 10 मीटर, राइट। तो इसके अंदर नोड ऐड करना, इसके अंदर क्या ऐड करना, नोड। तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बीम कर्सर से सॉरी, बीम कर्सर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ज्योमेट्री में जाएंगे और सबसे पहले कौन सी कमांड सीख रहे हैं हम जी, इंसर्ट नोड। तो यहाँ ये आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कोई जैसे जंक्शन ऐड करना बोले तो कोई पॉइंट ऐड करना, तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात, ऐड मिड पॉइंट पे क्लिक करो। तो वैसे तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, लिखा ना बीम लेंथ 10 मीटर है, बट अगर आप ऐड मिड पॉइंट पे क्लिक करो तो वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे ऐड हो जाएगा। आपने बस ओके करना है। तो देखा आपने यहाँ पे एक नोड आ गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपको ग्रीन रेड ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ब्लू क्या है, एंड पॉइंट। और इसका अलग हो जाएगा, दोनों के अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि आपने पॉइंट ऐड कर दिया ना। पहले तो पूरी बीम का एक ही कलर आ रहा था, अब अलग अलग आएगा। ठीक है, ओके। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि ये वापस चला जाए। फिर से इसको सिलेक्ट किया, गो टू ज्योमेट्री, गो टू इंसर्ट नोड। वैसे एक बात, तो आप जो इंसर्ट नोड यहाँ से ले रहे हो ना कमांड, आप तो ज्योमेट्री में जाके ले रहे हो ना, तो आप ना यहाँ से भी ले सकते हो इंसर्ट नोड। ये रहा, आपको उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से भी ले लो। ठीक है, इंसर्ट नोड, तो तब भी यही खुलेगा। टोटल 10 मीटर है। तो अब ना मैं ऐड मिड पॉइंट नहीं करना, मुझे 2 मीटर के डिस्टेंस पे काफ़ी सारे चाहिए। ठीक है, तो ऐड एन कितने पॉइंट चाहिए आपको, 5 ले लेते हैं। कितने आपको पॉइंट चाहिए, और ऐड एंड इस पर क्लिक कर दिया तो कितने पॉइंट इंसर्ट हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 पॉइंट। और लेकिन है ना इनका डिस्टेंस 2 क्यों नहीं हुआ, बिकॉज नॉट पॉसिबल। अरे भाई 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 4 6 8, और बाकी का फिर कहाँ जाएगा, है ना। तो वो इक्वली करे इसने, अगर इक्वल के हिसाब से करते हैं तो इतना ही बनता है, 5 पॉइंट। ठीक है, ओके कर दो। समझ में आया कि एन की वैल्यू 5 लिख के ऐड एन पॉइंट किया तो ये इतने 5, जितने एन की वैल्यू होगी उतने पॉइंट ऐड हो जाएंगे। ओके, अब एक बार चेक करके ये बताओ कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 मीटर में 6 बनाओगे तो कितने कितने के बनेंगे, एक बार चेक करके बताना। 1.667 मीटर। लेकिन मुझे तो ना 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर के चाहिए थे, तो फिर 6 नहीं, आपको ना वहां पे 4 पॉइंट लेने चाहिए थे। एक बार कंट्रोल जेड करो, बीम को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गए, इंसर्ट नोड में गए। अब यहाँ पे है ना अपने पहले कितने लिए थे, 5, अब कितने ले रहे हो, और ऐड एंड पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 है। ओके कर दो, तो देखो समझ में, ओके।
चलो 2 ऑप्शन समझ में आ गए इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन देखो, ज्योमेट्री इंसर्ट नोड। तो आपको एंड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट समझ में आ गया। ऐड न्यू पॉइंट, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज 3.5 के डिस्टेंस पे चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस 3.5, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐड न्यू पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आया है ये इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितनी दूरी पे आया है 3.5। अब उसके बाद मुझे सपोज करो 7 पे भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दूं 7 और ऐड न्यू आ गया 7 पे। उसके बाद मेरे को बस इतने 2 ही चाहिए, अगर और भी चाहिए तो यहाँ डिस्टेंस लिखते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस में 11 लिखूं तो आ जाएगा, कैसे आएगा, क्योंकि वो तो है ही 10 है ना। चलो ओके कर दे, तो एक 3.5 पर एक 7 पे, ओके। तो ये जो पॉइंट है ये कितने पे 3.5 पे, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से वो भी 7 है, चेक कर लो, अगर वो नहीं चेक करना तो ये देखो 7, ठीक है जी। तो ये हमने क्या सीखा, नोड को इंसर्ट करना, ठीक है, ओके। और इसके बाद भी इसमें एक चीज और है, ज्योमेट्री के अंदर ही है वो नेक्स्ट ऑप्शन, ऐड बीम। अब हमें ये 1 2 3 4 तरह के ऐड बीम सीखने, ठीक है, ओके। तो मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको पहले पूरे को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने ना 2 बीम बनाए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और अब यहाँ से शुरू करना है, तो कंट्रोल बटन दबाएंगे ना ताकि यहाँ से शुरू हो जाए, नहीं तो ये वाला बीम भी बन जाएगा ना ऐसे, ये वाला नहीं बनाना ना। तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे कर देंगे। अब ठीक है, ग्रिड को ऑफ कर दो। तो अब मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे, क्रिएट अ नोड एट इंटरसेक्शन। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, पहले तो दोनों बीम को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें इंसर्ट नोड में कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कर दे, नहीं है ना, क्योंकि ये यहाँ से होगा भी नहीं, इंटरसेक्ट से तो इंटरसेक्ट आ जाएगा। एक है ना ऑप्शन आता है क्रिएट नोड एट इंटरसेक्शन, बट वो आई थिंक ज्योमेट्री में नहीं था, वो सिलेक्ट में होएगा। क्रिएट लिखा है इसमें कहीं, बाय ग्रुप बाय रेंज, यहाँ भी नहीं दिख रहा मुझे तो। यहीं पे आता था वैसे वो, कोई नहीं, हम उसको जब मिलेगा वो देख लेंगे। बस ये है, इतना है कि जैसे 2 बीम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे ना नोड आ जाता है। क्रिएट का तो ऑप्शन आ रहा, बट जो चाहिए वो नहीं आ रहा। इसको बाद में देखते हैं फिर, ठीक है। मैंने चेक कर लिया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। इंसर्ट नोड तो आ रहा है, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर, स्प्लिट बीम, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स। इंटरसेक्ट से ना क्या होगा कि ये अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे मैंने इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर में इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, 2 न्यू बीम क्रिएट। कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट तो आ गया उधर, लेकिन ये अलग अलग हो गए, देखो ये अलग ये अलग, मतलब एक टूटा है, दूसरा तो पूरा ही है कंपनी, ये भी टूट गया। हाँ, तो मतलब ये ऑब्वियसली जब आप नोड इंसर्ट करोगे तो वो अलग तो होएगा ही ना, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई आप बीम पे नोड भी ले लोगे और वो एक ही रहेगा, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं ये चीज़, आई थिंक यही है वो ऑप्शन। क्लियर है आपको? अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, बाकी की चीज़ें सीखते हैं हम।
मैंने बीम कर्सर लिया, इन बीम्स को डिलीट कर दिया, ओके कर दिया और यस कर दिया। अब जो ग्रिड है वो मैं ना एक्स जेड प्लेन लेना चाहता हूँ, ठीक है जी। और इंसर्ट ऐड बीम, यानी कि बीम बनाना, इसको ऑन ऑफ करो, अपने आप आ जाएगी कमांड, आ गई ना। जैसे ये मैं ना रैंडमली बना रहा हूँ कुछ, ये फिर से आने लग गया ना जैसे पहले आ रहा था ये डायमेंशन वाला। हट भी नहीं रहा है अभी, कल भी आया था शायद, इस नोड की वजह से तो नहीं आ रहे, यहाँ तो कोई नोड ही नहीं। एनीवे इग्नोर करते हैं इसको। हाँ ये आता है, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, और जबकि ऑप्शन ऑफ है ना फिर भी आ रहा है। एनीवे हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब है कि आपको कोई बीम ऐड करना हो पॉइंट से पॉइंट तक। जैसे यहाँ बना दो कुछ ऐसे, कंट्रोल बटन दबा के, फिर यहाँ से यहाँ दबा दो, ऐसे बना दो, फिर यहाँ कोई बना दो ऐसे, ठीक है। फिर ग्रिड ऑन ऑफ कर लो एक बार। यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है डायमेंशन वाला, नोड टू नोड डिस्टेंस वाला, एक एक करके हटाना पड़ रहा है इसे। चलो एटलीस्ट हटा दो सही, ठीक है ना। ओके तो टारगेट क्या अपना, सबसे पहले ज्योमेट्री में ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोले तो आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बीम को ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे यहाँ से यहाँ दो पॉइंटों को कनेक्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो आप अंदर जाके ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम ले रहे हो ना, ये यहाँ बाहर भी आता है ऐड बीम का ऑप्शन, ये रहा आ रहा ना ऐसे। पर ये तो सिंपल ऐड बीम है, बट टाइप तो उसी के अंदर आ रही है ना आपकी ऐड बीम वाली, ये वाली। अच्छा चलो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, मतलब कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक कनेक्ट कर देगा। आप समझ रहे हो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, मेरा कहने का मतलब है जैसे इस वाली बीम का मिड पॉइंट और इस वाली बीम का मिड पॉइंट, आप क्लिक तो कहीं भी कर सकते हो, आपको मिड पॉइंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो इसका मिड पॉइंट तो बीच में आता होगा ना, बट मैं जानबूझ के थोड़ा कोने पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आया ना मिड में। आप देखो ये इतना बड़ा बीम है, इसका मिड पॉइंट यहीं कहीं आता होगा, लेकिन मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, गलत जगह पे, बट स्टिल वो अपने आप दोनों के मिड पॉइंट से कनेक्ट हो गया, क्योंकि आपने लिया ही मिड पॉइंट वाला है। समझ में आया, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। अगला क्या है, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे आप कोई बीम डालना चाहते हो, जैसे कैसे डालने, हाँ यहाँ से इस पे डालना चाहते हो, तो यहाँ से शुरू कर रहे हो, और देखो परपेंडिकुलर तो कहीं 90 डिग्री तो यहाँ कहीं आता होगा, लेकिन मैं जानबूझ के कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे, बट स्टिल आया तो अपने हिसाब से परपेंडिकुलर इधर, वो परपेंडिकुलर ही आएगा, चाहे गलत भी क्लिक कर देना, ठीक है ना। एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे बीम पे क्लिक करते वो अपने आप परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आएगा। ओके आगे बढ़ो, ज्योमेट्री ऐड बीम। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, ऐड कर्व्ड बीम। कर्व बोले तो कर्व में बनाना, राइट। तो इसके लिए ना मैं एक अच्छा सा एग्जांपल से सिखाता हूँ आपको ये चीज, ऐड कर्व्ड बीम वाला, ठीक है। देखो सारे बीम सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ओके कर दो, यस कर दिया। इसको ऑन करो, आपने एक रेक्टेंगल बना लिया सपोज, ठीक है जी। आपने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर उठा दिया वाई डायरेक्शन में, और स्पेसिंग रख लो आप 50, लिंक रख लो, ओके। अरे वाह इतना बड़ा आ गया है, चलो कोई नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और नीचे वाले सारे बीम मैंने क्या कर दिए, डिलीट। अब मेरे को इसके ऊपर है ना आर्क बनानी है, आर्क, और ये हमने कितने का लिया था, 10 मीटर का ना। चलो तो ज्योमेट्री में गए, ऐड बीम में गए, ऐड कर्व्ड बीम, जैसे यहां से लेके कहां तक, यहां तक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे हम, 5 ले लेते हैं।
एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री लेके देख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो ये आपको सेमी सर्कल नजर आ रहा है और ये 90 में कैसे आया, सरफेस के पैरेलल आया, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर्व बीम किया था, रिमेंबर इसका एंगल कितना लिया था, 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ से और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन 5 लिया है, लेकिन एंगल मैंने इस बार 0 ही रखा, पहले कितना रखा था 90, अब 0 रखा है, ओके किया। अब देखो 0 में ऊपर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपने यहाँ से शुरू किया था तो 0 ऊपर हुआ, 90 इधर हुआ, तो मुझे तो लगता है अगर नीचे सरकाना होगा तो 180 होगा और अंदर के बनाना होगा तो 270 होगा। एक बार कंफर्म करके देख ले, जैसे एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन 5 मीटर और जो गामा एंगल है उसे 90 करके देखो एक बार। तो आपको क्या लगता है, जब 0 ऊपर आया था तो 90 इसके आगे आना चाहिए, लेट्स सी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि समझ में आ गया ना कि एंगल किस हिसाब से लेना होता है। 0 ऊपर है, 90 इधर है, लेकिन एक बार तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया है, यहाँ से स्टार्ट करोगे सब मामला उल्टा हो जाएगा। इसमें रोटेशन का बहुत फर्क पड़ता है कि स्टार्ट यहाँ से किया है या यहाँ से किया, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया आपको ये कार्ड बीम वाला, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे आज के यही 2 टॉपिक थे हमारे मेन, तो इंसर्ट नोड और ऐड बीम। अब आज मैं आपको प्लेट भी ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो इसमें ना प्लेट में 2 ऑप्शन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में पता क्या होता है, जैसे 4 पॉइंट चाहिए होता है, 1 2 3 4 बन गई प्लेट। ट्रायंगल में ये होता है कि इसी के अंदर 2 बन जाएगी, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, डोंट वरी। तो पहले इसको ले लेते हैं, सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। सिर्फ प्लेट रहेगी क्योंकि प्लेट कर्सर तो प्लेट से ही सिलेक्ट होएगा ना, आप बीम कर्सर से प्लेट थोड़ी ना सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, ओके यस। अब देखो अब एक छोटा सा मॉडल बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रही है हमारी ग्रिड। तो मैंने ना एक मॉडल बनाया, कैसे बनाया मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से शुरू किया मैंने 0 से, ठीक है, और 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, और प्लस कंट्रोल बटन दबा के बीच में भी है ऐसे। ऐसे, ठीक है जी। तो बस इतना ही है, यहाँ हमने नहीं लिया, ठीक है। और अब आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ कैसे बनाया मैंने, ऐसा बनाया। अच्छा एक और चीज, अब मैं ना कार्ड बीम ऐड करना चाहता हूँ, वो भी इधर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना पड़ेगा अगर जब यहाँ बनाएंगे तो। एक नहीं 1 कैसे हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 2 तो डायमीटर हो गया ना, तो रेडियस 1 ही हुआ, राइट, यू आर राइट। चलो ठीक है। अच्छा इनको थोड़ा सा ना ओवरहैंग करवाना है, इसको इसको इसको, क्योंकि ये ना 2 गलियों के साथ है प्रोजेक्ट। तो यहाँ भी गली है, ये भी फेसिंग है, ये भी फ्रंट फेसिंग है, दोनों है। तो डू यू नो कि हम खाली इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। इधर नहीं करता मैं, इधर तो आर्क बनाऊंगा ना, आर्क कैसे बनाऊँ, कंफ्यूज हूँ। पहले थोड़ा ओवरहैंग करके फिर वो मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं इस वाले नोड को और इस नोड को सिलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट कर दूं, तो बताना जरा ये इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ देख के। यू आर राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, आपको कैसे पता चला। एक छोटी सी बात याद रखना, हमेशा काम आएगी आपके। व्हेन वी गो टुवर्ड्स द एक्सिस द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, व्हेन वी गो अपोजिट टू द एक्सिस देन वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो मेरे को ओवरहैंग करवाना है, सपोज 3 मीटर, 1 मीटर भी काफी हो जाता है वैसे तो, 1 मीटर ही ले लेते हैं। हाँ तो -1 मीटर लिख दो, -1 लिंक रखो, ठीक है, ओके आगे ना बाहर। अब यहाँ पे मेरे को वो आर्क लगानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ज्योमेट्री, ऐड बीम, ऐड कर्व्ड बीम फ्रॉम हेयर टू हेयर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 लो ना, 1 मीटर रेडियस होगा। एंगल कितना लेंगे, 90। आर यू श्योर कि 90 होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सोचा आपने, ठीक है। अब मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करके बीम कर्सर से पूरे को सिलेक्ट करके ऊपर कॉपी करना है। सिलेक्ट नहीं हुआ गया,
अच्छा सिलेक्ट है वो वैसे ही लग रहा है ग्राफिक की वजह से, तो कॉपी कर दूं। मेरे को ना 3 फ्लोर बनाने हैं, गैप रखना है 3, लिंक भी रखना है मुझे वाई डायरेक्शन में। ओके लेकिन ये तो कॉपी नहीं हुआ, सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, इसका मतलब पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इससे बढ़िया तो भाई। बट अब मेरे को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, 1 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना था 3 था, ठीक है। लिंक रखना है, ये लिंक नहीं रखना मुझे, मेरे नहीं चाहता है किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो, बस सीधा इसी को कॉपी करना है। ओके हाँ अब बन गया। थोड़ा रोटेट करके दिखा दो कैसे मॉडल बनाया यार, ये आज हैंग कर रहा है लैपटॉप है ना, तो धीरे धीरे करो रोटेट, समझ में आ रहा है। अच्छा एक काम करो, फ्रंट व्यू इसका देखो और इसके जितने भी नोड्स हैं उसको सिलेक्ट कर लो, और इन नोड्स को क्या कर दो, नीचे की तरफ कॉपी कर दो ना, फाउंडेशन के लिए, नीचे बेसमेंट के लिए। तो ट्रांसलेशन रिपीट इन वाई डायरेक्शन, और -1 ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो आप है ना -0.5 ले लो, आधा, ठीक है, और लिंक रखना है, ठीक है, और ओके कर दो। आ गया ना इसका ये जैसे यहाँ पे स्टैंड देख रहे हो, तो ये फाउंडेशन का काम करेंगे, क्योंकि अगर बेसमेंट बनाना तो फिर तो पूरा 3 मीटर ही लेना चाहिए था आपको। इतना क्लियर है। अब हम इनको प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे दी थी हमने, याद है कल ज्योमेट्री में गए थे, जर्नल में सॉरी, डिफाइन में गए थे। आपके जो सर्कुलर कॉलम है उनकी वैल्यू आपने ले ली 0.3 है ना, और कंक्रीट का ऐड कर दो, और रेक्टेंगुलर को कैसी दोगे 0.3 दे दो, एक पहले 0.3 और उसके बाद 0.23, एक 9 इंच और एक, ये तो होता है 1 फुट और ये होता है 9 इंच, क्योंकि हम दीवार लेते हैं ना कैड में, वॉल लेते हैं 230 mm की, वो चीज़ है। कंक्रीट ऐड क्लोज हो गया। अच्छा थिकनेस, वो स्लैब की थिकनेस कितनी लेंगे 150, ठीक है। कंक्रीट ऐड, लेकिन है ना ये लगाओगे किस पे, आपने प्लेट लगाई तो है नहीं, समझ रहे हो, तो हम प्लेट लगा लेते हैं इस पे। प्लेट कैसे लगाएंगे, टॉप व्यू में जाके, अब ये रही ऐड 4 नोड प्लेट है ना, लगी एक प्लेट, 2, 3 प्लेट, 4 प्लेट। इसमें प्लेट नहीं देंगे, और इसमें ये क्वाड्रिलेटरल तो यूज ही नहीं हो सकती 4 साइड वाली, इसमें 4 साइड है का, हाँ इसमें ना जनरेट सरफेस मैसिंग यूज होगी आपकी, ठीक है, जनरेट सरफेस मैसिंग। पर यार इसका भी कैसे करेंगे, तो सर्कुलर है। अभी इसको रुक जाओ, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक करते हैं, वो प्लेट दिखाई, प्लेट कर्सर लेके आप पता लगा सकते हो कि पूरी बिल्डिंग में प्लेट है कहाँ, यहाँ पे, तो कॉपियाँ करते हैं इसकी, ट्रांसलेशन रिपीट, कॉपियाँ होंगी कितनी, मुझे 4 पे शक है, एक्स्ट्रा की तो डिलीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, 3 होंगी, और स्पेस कितना रहेगा 3 मीटर का, लिंक लुंक कुछ नहीं रखना, ठीक है ना, 3 ही स्टेप है, 3 ही मीटर है, वाई में है, और ओके कर देता हूँ। अब देखो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई, 3 ही है वैसे भी। अब ये देखो इसका 3D कैसा दिख रहा है, देख रहे हो, देखो ये 3D नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी लगाई का है, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ प्लेट लगा रखी है, यहाँ कॉलम है, प्रॉपर्टी तो अब लगाएंगे हम, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। तो सर्कुलर सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, सर्कुलर तो इन्हीं पे लगाना है ना, यस। और प्लेट थिकनेस किस पे लगाओगे,
आपको याद है कि हमने ना कॉलम पे तो कल वाई करके लगा लिया था, और बाकियों पे कैसे लगाया था याद है? रेक्टेंगुलर कैसे लगाया था? बीम पैरेलल टू एक्स एंड जेड। फिर इनको क्या करोगे, ये तो ना तो एक्स के पैरेलल ना जेड के है, तो एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो रेक्टेंगुलर लगानी है, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू, अब वाई ले लो दोबारा से, बट ये रेक्टेंगुलर इन पे नहीं लगानी, जो अब सिलेक्ट नहीं है ना उन पे लगानी है। तो हम है ना इनवर्स कर सकते हैं, कैसे? ज्योमेट्री में जाओ, सिलेक्ट बाय इनवर्स, अब वो होता क्या है, सॉरी सिलेक्ट में ही होता है वो तो, बाय इनवर्स क्या लिखा, बाय इनवर्स बीम सिलेक्शन ना। अब है ना ये उन बीम को सिलेक्ट करके देगा जो पहले सिलेक्ट नहीं थे। हो गया ना एक ही झटके में सिलेक्ट। रेक्टेंगुलर असाइन असाइन, यस ठीक है जी। अब इसका 3D या तो यहां से देख लो, या राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग लो जी। ये हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया। समझ में आपको? ये देखो बी, ये प्लेट की थिकनेस, ठीक है। तो डेली मतलब मैं ये चीज थोड़ी 3D भी करके दिखाता रहूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट सा बना रहे। जैसे कर्ड बीम यूज क्यों होती है वो भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है जी, वीडियो स्टॉप करते हैं आज की।